हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल लर्न विद फन 477 पर। आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 10th का एक्सरसाइज 11.1 एरिया रिलेटेड टू सर्किल का पहला और दूसरा क्वेश्चन। हमने क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ यहाँ उतार लिया है। हमारी कोशिश होती है कि वीडियो का टाइम कम रहे, आप भी बोर ना हो इसमें। ठीक है जी, तो मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्या है क्वेश्चन? है फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्किल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। एक सर्किल है जिसके अंदर एक सेक्टर बना हुआ है और इस सर्किल का रेडियस 6 सेंटीमीटर है। साथ ही एक और चीज यहाँ पे दी है, इफ द एंगल ऑफ दिस सेक्टर इज 60 डिग्री। अगर सेक्टर का जो एंगल है जिसे हम थीटा कहते हैं ये 60 डिग्री है तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर बताना है। वेरी इजी, बहुत इजी सवाल है। सॉल्यूशन शुरू करते हैं जहां पर कुछ चीजें दी गई है हमें। वेयर एज थीटा 60 डिग्री है, आर 6 सेंटीमीटर है और पाई की वैल्यू क्वेश्चन के एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में दी हुई है 22/7। तो देखिए हम वैल्यूज पुट करते हैं। थीटा मतलब 60, 360 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6। अब यहाँ बच्चे गलती कर जाते हैं। कई बच्चों को मैंने नोटिस किया है कि यहाँ पर वो ऊपर ऊपर की सबकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप ऐसा ना करें, इससे आपकी कैलकुलेशंस मुश्किल हो जाएंगी, सवाल लंबा हो जाएगा, क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन की वेटेज है 1 मार्क। 1 मार्क से ज्यादा ये बोर्ड में या किसी भी एग्जाम में नहीं आता है। तो आपको क्या करना है, 0 से 0 कट कर सकते हैं। 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36, तो ये 1/6 आ जाएगा। इंटू 22/7 इंटू 6 अपनी जगह है। ज्यादा हम कटिंग नहीं करेंगे, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। हमने ये जो यहाँ बचा उसको यहाँ उतारा है 1/6 इंटू 22/7 इंटू 6। अब 6 से इस 6 को काट लिया या किसी भी एक 6 को काट लिया। अब हमारे पास क्या बचा वो हमने लिख लिया है 22/7 इंटू 6। अब हमने मल्टीप्लाई करी, जब कुछ कट तो रहा नहीं है, लोएस्ट टर्म नहीं आ रही है, तो ये हो गया जी 22 6 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको 132 को हमने 7 से डिवाइड करा है, पूरा डिवाइड यहाँ करके दिखाया गया आप लोगों के लिए, और इस तरह से आंसर आ गया 18.857 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आंसर हो गया। इतना सा सवाल है, 1 मार्क वेटेज, इससे ज्यादा इस पे दिमाग नहीं लगाना है। कुछ भी समस्या आए इसमें आप दोबारा पूछना, कमेंट बॉक्स में बताना, किसी और अच्छे मेथड से सिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, सेकंड क्वेश्चन उठा लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22। यस, इस क्वेश्चन पे भी बहुत बच्चे फंसते हैं, क्योंकि इसका थोड़ा ट्विस्ट क्वेश्चन में डाल दिया। इसमें दो चीजें, एक तो रेडियस नहीं दिया है डायरेक्टली, रेडियस दिया होता है तो हम डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं। साथ ही एक नया वर्ड यहाँ पर दिया गया क्वाड्रेंट, इसकी बात करेंगे ये क्या होता है। सबसे पहले एक सर्किल बनाएंगे, सर्किल के अंदर आप 4 कॉलम बना लेंगे। क्वाड्रेंट मतलब होता है क्वार्टर, ये क्वार्टर है, ये क्वार्टर है, ये क्वार्टर है, ये क्वार्टर है। तो इस तरह से क्वाड्रेंट, ये जो एक पूरा हिस्सा बना सेक्टर, इसे क्वाड्रेंट कहेंगे। इसमें एंगल जो बनता है 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अभी हम इस बारे में और बात करेंगे। फिलहाल सर्कमफ्रेंस यहाँ दिया हुआ है तो उससे रेडियस पता कर सकते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल है 2πr। सर्कमफ्रेंस हमने अपनी जगह रखा 22, 2 इंटू 22/7 इंटू आर। यहां पर भी 2 और 22 की मल्टीप्लाई नहीं करनी है। हमारे पास है 22 और ये 7 इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 22 इंटू 7 और 2 इंटू 22 आ जाएंगे नीचे। 22 से 22 देखो अपने आप कट गया, पहचानने लगे। हमारे पास बचा 7/2, तो रेडियस हमारा आ गया 7/2, या इसे आप 3.5 भी कह सकते हैं, लेकिन मेरा सुझाव है कि आप इसे 7/2 ही रहने दें, क्योंकि ये आगे यूज होने वाला है। चलिए, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 कहां से आया ये मैं आपको बता देता हूं। इस क्वाड्रेंट में हर एंगल 90 का है, ये 90, ये 90, ये 90, 90। तो हमारे पास जो फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर का वो है जी θ/360। अब मान लो थीटा की जगह पे आप 90 रखेंगे और अपॉन 360 करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36, तो 1/4 आ जाएगा। हमने डायरेक्ट काट के वो 1/4 रखा हुआ है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। जहां भी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आए आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, आपसे कोई नहीं पूछेगा। चलिए, 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। फिर हमारा सुझाव है आप मल्टीप्लाई ना करें। और हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है जी, आप 2 से 22 को काटेंगे 11 आ जाएगा, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या 1/4, तो 11 7 जा, हमारे पास यहाँ बचा 11 7, 11 7 जा 77 और 4 2 जा 8, ये आ गया जी 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। एनसीईआरटी में यहीं पे आंसर छोड़ दिया गया है, लेकिन हमारा सुझाव है आप यहाँ ना छोड़े, आगे करें सवाल को।
आंसर आ जाता है 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। 88 को डिवाइड करेंगे 8 से, सॉरी 77 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा वेरी क्लियरली। ठीक है जी, हमें उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में।